हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी आसान है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो आपको ये चैप्टर एकदम इजी लगेगा और सारे क्वेश्चन आप इस पर आसानी से हल कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोगों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने उनका कंसेप्ट सीख लिया तो ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। अब चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सीखने के लिए प्रोग्रेशन। अब मान लेते हैं कुछ नंबर हम लोगों ने लिख लिया, एक सीक्वेंस में हमने कुछ नंबरों को लिख लिया। जैसे हमने लिख लिया 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23, इस टाइप। ये हो गया हमारा पहला सीक्वेंस। दूसरा अगर हम लिख लें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से। तीसरा वाला लिख लें हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। अब देखिए जो नंबर है हमारा सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अब आप बोलेंगे सर सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस देखिए बच्चों हमको पढ़ना है क्लास 11th में, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक चैप्टर है क्लास 11th में। उसमें हमको सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज तीनों चीज़ आपको पढ़ना है उसमें। तो उसमें हमने अच्छे से बताया कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन और सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया है। इस पर आप चाहें तो उसमें जाके पढ़ सकते हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में और प्रोग्रेशन के बारे में आपको बता देते हैं। तो सीक्वेंस होता क्या, देखिए सीक्वेंस कुछ नंबर्स का क्रम होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और इसका रेंज क्या होता है, इसका कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो ये सब बेचा फंक्शन में है। जब तक आप क्लास 11 12 नहीं पढ़ेंगे आपको फंक्शन अच्छे से नहीं आएगा। तो आप जैसे ही क्लास 11th में जाएंगे आपको सीक्वेंस, सीरीज, फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप उसको छोड़िए, आप क्लास 10th में हैं तो इस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस क्या होता है, आपको अगर अच्छे से जानना है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कुछ नंबर अगर लिखे होते हैं क्रम से, ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एक सीक्वेंस। ठीक है, अब ये देखिए ये भी नंबर हमारा सीक्वेंस में है। ये सीक्वेंस कैसा है हमारा, आपको देखने से पता चल रहा है। देखिए ये हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब इसके आगे आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है किसका सीक्वेंस, ये हमारा है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। ये लिखे हुए हैं, ये हमारा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए ये भी एक सीक्वेंस है, तीनों सीक्वेंस हैं, लेकिन तीनों सीक्वेंस हैं तो इसमें प्रोग्रेशन कौन सा है। ठीक है,
हमको पढ़ना क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में अच्छे से कंसेप्ट जान लें, फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रेशन देखिए बेटा कई तरह के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमको पढ़ना है क्लास 11th में, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे नहीं, हमको सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए। तो प्रोग्रेशन कई तरह के होते हैं, तो पहले प्रोग्रेशन होता क्या है उसके बारे में हम लोग अच्छे से सीख लें। तो पहला देखिए क्या हमारा कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, जो कि हमारे क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये सीक्वेंस में है, ये हमारा हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है। अब देखिए ये भी नंबर लिखे हुए हैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये भी हमारे सीक्वेंस में है। अब देखिए ये भी नंबर हमारे लिखा हुआ है 2, 4, 6, ये भी हमारे सीक्वेंस में है। एक नंबर और लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। अगर हम लिख लें 2, 4, 8, 16, 32, 6, 128, इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो ये भी देखिए हमारा सीक्वेंस है, इसमें सभी सीक्वेंस है। ठीक है। तो सीक्वेंस है, तो इन सब में जो सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन कौन सा है। अब जैसे इसके बाद कौन सा टर्म आएगा ये आप बता सकते हैं। तो देखिए कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब होता है, अगर कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब होता है, जब उसका नेक्स्ट टर्म या कोई भी टर्म, यानी किसी भी सीक्वेंस का, जैसे देखिए हमारा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, यानी जिस नंबर पे आ रहा है वो हमारा टर्म है। चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कोई भी टर्म अगर निकालने के लिए हमको एक बेसिक फार्मूला मिल जाए, ठीक है, एक बेसिक फार्मूला हमको मिल जाए, उसको हम डिराइव कर लें कि ये किस फार्मूले पर रख के ये आया हुआ है, यानी इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका 10वां टर्म क्या होगा, इसका 20वां टर्म क्या होगा, ये हम उस फार्मूले में रख के n की वैल्यू, अगर हम उस नंबर को निकाल लेते हैं कि 20वें नंबर पे कौन सा आएगा, 21वें नंबर पे कौन सा आएगा, 50वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो अगर हम कोई फार्मूला इसके लिए डिराइव कर लेते हैं तो वो हमारा हो जाएगा प्रोग्रेशन। अगर उसके लिए हमको कोई फार्मूला नहीं पता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस ही रह जाएगा। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। इसके बाद आ गया प्रोग्रेशन, यानी एक नंबर हम क्रम से लिख दें तो वो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। अब सीक्वेंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, बस आप जान लीजिए कि सीक्वेंस हमारा नंबर का एक क्रम होता है, अनुक्रम होता है, इस तरह से नंबर लिख दिया जाता है। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर इन नंबर को लिखने का हमें कोई फार्मूला मिल जाए, कोई नियम मिल जाए, कोई रूल मिल जाए, जिससे हम ये पता कर लें कि ये नंबर किस पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न तो हमारा है, लेकिन इस पैटर्न को निकालने के लिए हमें कोई फार्मूला नहीं पता है। प्राइम नंबर को निकालने के लिए कोई फार्मूला पता नहीं हमें कि अगला कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम सिर्फ जानते हैं कि जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ये सब प्राइम नंबर हैं, लेकिन आपको प्राइम नंबर निकालने का कोई फार्मूला तो पता है नहीं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सीक्वेंस होंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न है, लेकिन इसका अगला टर्म हमको निकालने का कोई फार्मूला पता नहीं है। तो ये हमारे सीक्वेंस हो जाएंगे, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं होंगे। अब देखिए ये वाला नंबर देखिए, ये भी 2, 3, 4, 5, अब ये देखिए सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन देखिए ये है कि नहीं। अब इसका देखिए नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसका नेक्स्ट टर्म हमको पता है कि 6 आ जाएगा, इसके बाद से 6 स्क्वायर आएगा, इसके बाद क्या आएगा 7 स्क्वायर आएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमारा आता जाएगा। तो हमको इसका अगला टर्म निकालने का फार्मूला पता है। अब फार्मूला देखिए क्या है, पहला टर्म हमारा क्या है 2 स्क्वायर है, दूसरा टर्म हमारा क्या है 3 स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, Tn = हमारा हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये फार्मूला हो गया। अब इसको हमको पहला टर्म निकालना होगा, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें, n = 1 रखिए, ये जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको पहला टर्म मिल जाएगा,
n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 यानी 3 का होल स्क्वायर। देखिए हमको दूसरा टर्म मिल गया। n बराबर 3 रखिए यानी तो तीसरा टर्म निकल जाएगा। n बराबर 4 रखिए तो चौथा टर्म निकल जाएगा। यानी इसके लिए हमको फार्मूला मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब सीक्वेंस कौन सा है ये पता नहीं, अभी तो इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। लेकिन ये सीक्वेंस हो गया, ये प्रोग्रेशन हो गया। ये जो सीक्वेंस है हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। तो कौन सा प्रोग्रेशन हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये भी इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा प्रोग्रेशन है, यानी ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए यानी इसके हर टर्म को निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रूल है, कोई ना कोई नियम है, कोई ना कोई फार्मूला है। तो हमारे पास ये फार्मूला मिल गया तो ये हमारा सीक्वेंस क्या कहलाया जाएगा, प्रोग्रेशन। अब देखिए इसके बाद वाला ये जो है, अब देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए कितने के अंतर पे है, 2-2 के अंतर पे है। ठीक है, तो 2-2 के अंतर पे है। अब इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा 12, इसके बाद क्या आ जाएगा 14, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 16। यानी हमको इसको निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, अभी वो फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसके लिए भी फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए ये 2, 4, 8, 16, 32 ये है। अब अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो इतना। यानी 2 का मल्टीप्लाई करते अगर हम चले जाएं तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद क्या आ जाएगा 256। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें यानी 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाएँ तो हमको इसके आगे वाला टर्म मिलता जाएगा। तो ये भी सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। यानी पहला वाला सिर्फ प्रोग्रेशन नहीं है, बाकी सब सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है, लेकिन पहला हमारा जो सीक्वेंस है प्रोग्रेशन नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके सभी टर्म यानी किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक फार्मूला या कोई रूल या कोई नियम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हमको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ध्यान से देखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह सीक्वेंस है जिसके सभी टर्म्स को, अब लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे एक हमको ए प्रोग्रेशन दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, यानी इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, क्या आया 4, इसमें भी 2 ऐड कर दिया 6 आ गया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया 8 आ गया, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई एक निश्चित संख्या, ठीक है, फिक्स नंबर हम अगर ऐड करते जाएं तो हमको एक नंबर मिलता जाएगा। तो ये जो हमारा जो प्रोग्रेशन बना है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी किसी नंबर में अगर हम एक फिक्स नंबर को जोड़ते जाएं तो हमको बहुत सारे नंबर मिलेंगे जो मिलकर एक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो पहला नंबर है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और जिस नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितना है, यानी हर एक सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव का मतलब होता है
जो इसके बाद टर्म आता है यानी क्रम से, उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी इसके जस्ट पहले वाले नंबर में हम जो ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ये नंबर, इसमें फिर वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा अगला नंबर, फिर इसमें कोई नंबर अगर हम ऐड करें तो इसके आगे वाला नंबर मिलेगा, फिर इसमें अगर वही नंबर ऐड करें, जैसे हमने क्या ऐड किया है 2, तो 2 को ऐड करें तो हमको आगे वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, जो हम सब में ऐड कर रहे हैं, इस फिक्स नंबर को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सब में जो समान अंतर हो, और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है, अगर हम समांतर श्रेणी को संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, ठीक है, तो समधन अंतर। समधन अंतर, सम मतलब होता है बराबर, समान, अंतर, समान मतलब बराबर, बराबर अंतर। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसके सभी नंबर बराबर अंतर पे हो। सभी नंबर का मतलब ये जो सक्सेसिव टर्म है हमारे, ये बराबर अंतर पे हो, समान अंतर पे हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है। यानी हमने कोई नंबर ले लिया, उसमें एक नंबर ऐड कर दिया 2, फिर जो नंबर आया फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, फिर आ जाएगा ये तीसरा नंबर, तीसरे वाले में फिर ऐड कर दिया 2, चौथा नंबर। तो ये जो 2 ऐड कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। सब में डिफरेंस कितने का है, 2-2 का। और जिसमें ऐड किया पहला वाला वो फर्स्ट टर्म, दूसरा वाले को कहेंगे सेकेंड टर्म, तीसरे वाले को कहेंगे थर्ड टर्म, चौथे वाले को कहेंगे फोर्थ टर्म, पाँचवें वाले को कहेंगे फिफ्थ टर्म, छठवें वाले को कहेंगे सिक्स्थ टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 10 टर्म, इस तरह से हम लोग कहते जाएंगे। हिंदी में इसको कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठवां पद, इस तरह से हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जरूरी नहीं कि आप इसमें 2 ही ऐड करें, ये नंबर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये जो वैल्यू हमने ऐड किया है प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसमें देखिए, ये 2 हो गया हमारा, इसमें हम ऐड करते हैं 2, आ जाएगा 4, फिर 2 ऐड करें 6, फिर ऐड करें 8, फिर ऐड करें 10। अगर हम इसमें -2 ऐड करें या -3, चलिए हो जाएगा 2, -2 ऐड इसमें करें तो 0, इसमें अगर -2 ऐड करें तो हो जाएगा -2, अब इसमें -2 ऐड करें तो हो जाएगा -4, इसमें -2 ऐड करें तो हो जाएगा -6। अब देखिए इसके बीच में हमेशा कॉमा देते हैं, कोई भी प्रोग्रेशन हो या सीक्वेंस हो उसके बीच में हमेशा क्या करते हैं, कॉमा देकर हर एक टर्म को लिखते हैं। अब जो ये डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने प्लस लिया, नीचे ये वाला, इसमें देखिए क्या हमने ऐड किया, इसमें -2 ऐड किया, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, इसमें -2 ऐड करेंगे तो माइनस, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -4, इसमें -2 ऐड करेंगे तो -6। डी का मान फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे 1/2, 3/2, 4/2 या 5/2, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। समझ में आया? फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। जैसे डी का मान देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी हमारा डी हो सकता है। तो डी का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिराइव करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का
जो फार्मूला कैसे निकालते हैं, यानी इसके नेक्स्ट टर्म को या किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग कैसे फार्मूला डिराइव करते हैं, उस फार्मूले को हम लोग कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, व्यापक पद, जनरल टर्म का मतलब उसमें n की वैल्यू रहेगी, और n की वैल्यू की हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे। हमको समांतर श्रेणी यानी एपी का कोई भी टर्म निकालना होगा, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी निकालना है उसमें हम सिर्फ n की वैल्यू रख देंगे, हमको वो टर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं समांतर श्रेणी, फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है, अब देखिए कोई भी समांतर श्रेणी का है तो उसका पहला पद क्या है हमारा, इस तरह से लिखते हैं ना, ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी का पहला पद, मान लेते हैं ए। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये n है ऑफ एपी। मान लेते हैं कोई एपी है, उसका हमको व्यापक पद यानी जनरल टर्म निकालना है, तो मान लेते हैं उसका हमारा फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस जो सब में डिफरेंस है वो डी है। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, एपी कैसे लिखेंगे, देखिए एपी हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मैंने ए लिखा, फिर क्या दिया कामा, सेकेंड टर्म इसमें डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ए प्लस डी, अब फिर कामा देंगे, थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस देखिए इसमें डी ऐड करिए तो हो जाएगा 2d। अब फोर्थ टर्म यानी चौथा टर्म हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस इसमें डी ऐड करिए तो हो जाएगा 3d। फिर इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, चौथा टर्म, ये हमारा हो गया। पांचवा टर्म क्या होगा a प्लस 4d, इसमें फिर d ऐड करेंगे तो 4d, फिर d ऐड करेंगे, फिर d ऐड करेंगे, इस तरह से हम लोग को मिलता जाएगा। अब देखिए हमारा फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लोग a1 लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ये सेकेंड टर्म है तो इसको a2 लिखेंगे, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया तो इसको लिखेंगे a3। ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा a4, और ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा a5। इसके बाद आ जाएगा सिक्स टर्म a6, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर हमको बोल दिया गया कि भैया लिखिए 120वां टर्म, 150वां टर्म, 200वां टर्म, 78th टर्म, यानी बहुत बड़ा टर्म हमको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, तो इस तरह से हम लोग ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और गलत होने का भी चांस होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जगह भी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे जिसे हम लोग कहेंगे जनरल टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, जनरल टर्म का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस फार्मूले को देखेंगे तो आपका तो पहले 50% तो एपी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, यह है ए प्लस डी, यही ना सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म हमारा क्या है ए प्लस 2d। इस तरह से हमको
लिखते चले जाएंगे। अब देखिए ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी, क्योंकि ए प्लस 0 लिख सकते हैं इसको। चलिए ऐसे भी लिख लीजिए, ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 लिख लीजिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस 0 इंटू डी भी लिख सकते हैं। चलिए इसको और शुद्ध करते हैं तो यह हो जाएगा ए प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 में अगर डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, ए में अगर 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ए, और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस, देखिए यहाँ पे डी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डी में तो कितना आएगा, डी, तो हो जाएगा ए प्लस डी। थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू डी। इसी प्रकार हम लिखते जाएं तो एक लास्ट में आ जाएगा एनवा टर्म, ठीक है। तो एनवा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हो जाएगा हमारा जनरल टर्म, व्यापक पद। अब इसकी सहायता से हम लोग इस एपी का कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे आया फार्मूला। फर्स्ट टर्म हमारा था तो कितना आया, 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म हमारा है तो ए प्लस 2 माइनस 1 है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1। थर्ड टर्म है तो ए प्लस 3 माइनस 1, यानी ध्यान से देखिएगा फर्स्ट में 1 माइनस 1, सेकेंड में सेकेंड यानी दूसरा टर्म है तो 2 माइनस 1, तीसरा है तो 3 माइनस 1, चौथा है तो 4 माइनस 1, पाँचवा है तो 5 माइनस 1, छठवां है तो 6 माइनस 1। इसी प्रकार एनवा टर्म, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो एनवा टर्म तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। फर्स्ट टर्म हमारा आया 1 माइनस 1, सेकेंड क्या आया 2 माइनस 1, थर्ड आया 3 माइनस 1। इसी तरह अगर हम लिखते जाएं तो एनवा टर्म जो आएगा तो हो जाएगा एन माइनस 1। ये डी है, तो हमारा एन टर्म के लिए फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप फिर से याद कर लीजिए। एन टर्म हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा हो जाएगा एन टर्म, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया, ध्यान दे दिया, वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने समझ लिया फार्मूला, डेरिवेशन समझ लिया तो ऑलरेडी यह फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो आपको एपी में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आगे, हालांकि अभी सम ऑफ टर्म का फार्मूला है। तो ये जो हमारा एन टर्म है ये किसके लिए है, ये शुरू से, देखिए शुरू से मतलब कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यानी शुरू से गिन रहे हैं, स्टार्टिंग से गिन रहे हैं। तो स्टार्टिंग से 90वें नंबर पे कौन सा आएगा उसके लिए फार्मूला है। अब अगर हम अंत से 90वां पद निकालें, लास्ट से गिने, अंतिम से गिने कि 90वें नंबर पे, यानी 5वें नंबर, अंतिम से चौथा पद बताइए, अंतिम से 10वां पद बताइए। ये तो हमने क्या निकाला शुरू से। कोई पूछ दिया शुरू से 20वां तक, शुरू से 25वां टर्म, तो इसके लिए फार्मूला है। अगर बोल दिया अंतिम से निकालिए तो इसके लिए भी फार्मूला है। पहले इस फार्मूले पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एक फार्मूला इसमें और बचा हुआ था डी वाला। अब जैसे कोई एपी लिखा हुआ इस तरह से A1, दूसरा टर्म हमारा क्या हो गया A2, तीसरा टर्म हमारा हो गया A3, चौथा टर्म हमारा हो गया A4, A5, इस तरह से लास्ट में हमको मिल गया A। तो D की वैल्यू क्या, अभी बताया ना, D की वैल्यू क्या होगी। अगर इसमें एक बाद वाले टर्म में से एक पहले वाला टर्म घटा दें, ठीक है,
तो A2 माइनस A1, अगर दूसरा में से हम अगर पहला टर्म घटा दें, दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया है, जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहला टर्म हमारा a था, इसमें d जोड़ा तो क्या आया? a प्लस डी आया। फिर इसमें d जोड़ा, कितना आया? a प्लस 2d आया। फिर d जोड़ा तो कितना आया था? a प्लस 3d आया था, इस तरह से। अब देखिए इसमें से अगर इसको घटाएं, ये हमारा कौन सा है? सेकेंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट है। इसमें से इसको घटा दें तो एक कैंसिल, देखिए a प्लस डी में से अगर हम क्या करें, a को अगर माइनस करें तो a से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? d। अब इसमें से इसको घटा दें तो क्या बचेगा? d। इसमें से इसको घटा दें तो d, यानी एक बाद वाले टर्म में से एक जस्ट पहले वाला टर्म अगर हम माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा d। उसी को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो d के लिए हमारे पास देखिए फार्मूला कैसे निकलेगा, यानी एक बाद वाला टर्म A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3, सॉरी A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह से हम लिखते जाएं तो लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा an, और इसके पहले जो टर्म पड़ेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो n माइनस 1, यानी an माइनस an माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा d के लिए फार्मूला, ठीक है। यानी एक बाद वाले टर्म में से जस्ट एक पहले वाला टर्म हमको घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? d। यानी आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, और ये जनरल टर्म यानी जनरल फार्मूला हो गया d के लिए, यानी d इक्वल टू हो जाएगा an माइनस an-1, यानी एक बाद वाला टर्म हमारा n टर्म अगर कोई है उसके जस्ट पहले वाला टर्म अगर हम माइनस कर दें तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने सीखा क्या? जनरल टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया। अब इस पे जनरल टर्म पे एक आपको एग्जांपल देते हैं ताकि आपको ये जनरल टर्म हमको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हमारा हो गया फर्स्ट। अब ले लिया हमने जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिखते गए, और आपसे पूछा कि 20th टर्म, इसका 20वां टर्म बताइए। यानी कि ये पहले नंबर पे 2 है, दूसरा टर्म हमारा 4 है, तीसरा है, चौथा है, तो 20वां नंबर पे कौन सी संख्या आएगा? ऐसे लिखते जाएं तो इसका 20वां टर्म कौन सा होगा, 20वें नंबर पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी, तो वो निकालना है। तो आपको पता है कि 20वां नंबर मतलब वो कौन सा है? 20 क्या हमारा है? n। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 20। n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? a बराबर 2, पहला टर्म हमारा 2। d की वैल्यू निकाल लेंगे तो d की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, देखिए हमको लिखा हुआ ऊपर फार्मूला A2 माइनस A1। तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, चाहे तीसरा में से चौथा, कोई एक ही लिखना है, इसमें से कोई एक ही लिखना है, सब इक्वल ही होंगे। तो दूसरे वाले में से पहले को घटा दें, यानी 4 माइनस 2 कर दें, आ जाएगा 2, यानी d बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमको इस फार्मूले का यूज करना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी जनरल टर्म किसी भी टर्म को निकालने वाला फार्मूला हमारा क्या है? an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कौन सा टर्म चाहिए? n इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 20, तो ये हो जाएगा a20, यानी 20वां टर्म। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 20 है, तो हो जाएगा 20 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 20 टर्म कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 19 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 38, तो a20 कितना हो जाएगा हमारा? ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। यानी अगर हम इस तरह से लिखते जाएं तो 20वां टर्म यानी 20वें नंबर पर क्या लिखा जाएगा? 40, यानी इसका 20वां टर्म क्या हो जाएगा? 40। इस तरह से हम लोग इसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, ये जनरल टर्म था किधर से? शुरुआत से। अब हम लोग सीखेंगे कि अंतिम से, लास्ट से nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट से nवां पद, तो इसको मिटा देते हैं।
हाँ, तो अब लिखते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट, या इसको nth टर्म फ्रॉम लास्ट भी कर सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, किसी भी एपी का लास्ट से जनरल टर्म, लास्ट से यनवा पद कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, D is common difference, D is common difference, and L, small l, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल l is last term, is last term of AP। ठीक है, मान लेते हैं कोई AP है, उसका जो पहला पद है फर्स्ट टर्म हमारा A है, कॉमन डिफरेंस जो सभी टर्म में डिफरेंस है, एक आने वाले टर्म में सक्सेसिव टर्म में जो डिफरेंस है हमारा क्या है? डी है। और उसका अंतिम जो अंतिम में लिखा हुआ है सबसे अंतिम पद, सबसे लास्ट टर्म हमारा क्या है? एल है। तो एपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो एपी हमारा देखिए कैसे हो जाएगा, एपी हमारा देखिए हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म, इसमें डी ऐड करें तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, इसमें फिर डी ऐड करें तो हो जाएगा ए प्लस 2d। इस तरह से हम लिखते जाएं तो लास्ट में हमारा क्या आएगा? एल। लास्ट में क्या आएगा? एल, क्योंकि वो लास्ट टर्म है। अब देखिए इस लास्ट टर्म के पहले क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके पहले अगर हमको लिखना है तो इसमें क्या करेंगे? डी घटा देंगे, डी इसमें। अब देखिए इसके बाद वाला लिखना है तो क्या किया हमने? डी को जोड़ा, डी को ऐड किया। अब उसके पहले वाला निकालना होगा, जैसे इसके बाद हमको निकालना हुआ, इसके बाद ये निकालना हुआ तो हमने क्या किया? प्लस डी। फिर इसके बाद निकालना हुआ तो प्लस डी। लेकिन अब इसके पहले अगर निकालना होगा तो माइनस डी कर देंगे, इसके पहले निकालना हुआ तो इसमें से डी घटा देंगे, यही ना, इस तरह से। तो अब इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा? डी घटा देंगे, यानी डी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके पहले क्या हो जाएगा? इसके पहले क्या हो जाएगा? इस तरह से हमको मिल जाएगा, यानी सबसे लास्ट में हमको डी मिलेगा, उसके पहले वाला जो टर्म है वो डी कम होगा, फिर डी कम होगा, यानी इसमें डी जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें डी जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी आगे वाला टर्म हमको निकालना है तो डी ऐड करेंगे, उसके जस्ट पहले वाला टर्म निकालना है तो उसमें डी माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा लास्ट टर्म ये हो गया। तो आप जानते हैं, अब देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट से अंतिम से पहला पद क्या है हमारा? एल। अंतिम से दूसरा पद क्या है? देखिए अंतिम से ये पहला पद है हमारा ना, अंतिम से गिर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर से नहीं काउंटिंग हो रहा है, किधर से हो रहा है? लास्ट से, क्योंकि अब हमको लास्ट से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकालना है। ये हमारा लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा, लास्ट से तीसरा, लास्ट से चौथा, इस तरह से हमको लास्ट से यनवा चाहिए तो हो जाएगा A1 इक्वल टू एल। लास्ट से दूसरा कौन सा है? L माइनस डी है। लास्ट से तीसरा क्या है? L माइनस 2d है, ध्यान से देखिएगा। अब इसी तरह लिखते जाएं तो लास्ट से यनवा, तो अगर हम लिखते जाएं इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, हमको लास्ट से कौन सा चाहिए? एनवा टर्म चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं? A1 इक्वल टू L माइनस 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको माइनस में लाना है ना। देखिए माइनस इसलिए 0 प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस हो रहा है। L माइनस 0 लिख सकते हैं, या L माइनस 0 इंटू डी भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L माइनस 1 इंटू डी। दूसरे वाले क्या लिख सकते हैं? L माइनस 2 इंटू डी। अब देखिए 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डी में तो ये हो जाएगा हमारा डी। बीच में माइनस लगा हुआ है, 2 - 1 हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डी तो L माइनस डी हो जाएगा। तीसरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? L माइनस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी तरह देखिए पहला में क्या है? 1 - 1, दूसरे में क्या है? 2 - 2 - 1, तीसरे में क्या है? 3 - 1, तो एनवे में क्या हो जाएगा?
एनवा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यल में से n माइनस वन डी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहला है तो 1 माइनस वन, एल में से घटा हुआ है, एल माइनस टू माइनस वन दूसरा है, तीसरा है तो 3 माइनस वन, एनवा है तो n माइनस वन। ठीक है, तो लास्ट से एनवा पद के लिए क्या हो जाएगा, दोनों फार्मूला लिख देते हैं। शुरू से एनवा पद के लिए क्या हो गया, शुरू से एनवा पद के लिए हमारा हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया हमारा जनरल टर्म। nth टर्म किधर से, फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत से, अंत से एनवा पद निकालना होगा तो l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया हमारा अंत से एनवा पद। d के लिए फार्मूला, d निकालना होगा तो क्या लिखे थे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, इस तरह से an माइनस an माइनस वन, ये हमारा d के लिए फार्मूला हो गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं an माइनस वन, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा सब इक्वल, ये d के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको मिल गया। अब इसके बाद बहुत से फार्मूले, अभी सर 2 फार्मूले सम वाला बचे हुए हैं, तो अभी सम वाला फार्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने आपको सिखाया कौन कौन सा, डी का वैल्यू निकालना, जनरल टर्म निकालना, शुरुआत से जनरल टर्म, लास्ट से जनरल टर्म, और सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये सब आज हमने अच्छे से पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इसमें बहुत ही अच्छा नंबर आता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब हम इसको नेक्स्ट वाला जो फार्मूला है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिलहाल अगर आज वाले वीडियो में अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई परेशानी होती है, कोई फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, फिर उसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।